14 अगस्त 1947 की उस भयानक रात में क्या हुआ था। दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि आज से ठीक 75 साल पहले हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी के पहली वाली रात यानी कि 14 अगस्त की जो रात थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि आप सोच भी नहीं सकते। बारिश के साथ साथ देश के बंटवारे का जो कहर भारतवासियों पर टूटा था उनके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये बात तो पक्की है कि मेरे यानी कि आप लोग का चैनल रियल हिंदी नॉलेज पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों से आज़ादी का आंसू छलक आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि जो भी इस यूट्यूब चैनल पे आए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोग को आसानी से मिल सके। दोस्तों आज से लगभग 75 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया था। तारीख थी 14 अगस्त 1947, जहां एक रात ने ही पूरे भारत को तहस नहस कर रख दिया था। इस दिन ने भारत को एक ऐसा दर्द दिया जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। अगर भारत के सबसे खौफनाक दिनों की बात करें तो उनमें से एक रात 14 अगस्त 1947 की तारीख भी होगी जिसे भुलाने पर भी नहीं भुलाया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, बंटवारा। और हिंदुस्तान वर्ष कहे जाने वाले भारत को जब दो हिस्सों में बांटा गया तो खून की नदियां बहने लगी। एक देश को दो देशों में बांटा गया, एक ऐसी लाइन जिसने पूरे के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया था। लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके देश का जो हिस्सा कल तक उनका था अब वो पराया हो जाएगा। उनके रिश्तेदार सगे संबंधी दोनों तरफ थे। ऐसे में सवाल ये आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। यह कहना गलत होगा कि भारत को बंटवारे से बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि चाहे भारत हो या पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग को बंटवारे का दर्द हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया था। किसी के घर उजड़ गए थे तो किसी के अपने बिछड़ गए थे। लोग ये सोच रहे थे कि आज़ादी से अच्छा तो हम अंग्रेज के कैद में रहते, कम से कम अपने घर में चैन की रोटी तो खा सकते थे, क्योंकि यहाँ तो लोगों को अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ रहा था। जहाँ लोग रातों रात बेदखल होकर सड़कों पर आ गए थे। बरसों से इकट्ठा की गई संपत्ति अब उनके हाथ से छूटती जा रही थी। जब बंटवारा हुआ था उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। अंग्रेजी सरकार ही अपने हुकूमत कर रहे थे। लोग के पास रोजगार भी नहीं थी, बस वो किसी भी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, हर एक मुश्किल घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भारतीय एक वक्त पहले अंग्रेजों के खिलाफ थे और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो अचानक ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों को ये मालूम था कि अगर वो भारत को यूं ही छोड़ देंगे तो एक ना एक दिन पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला और भारत में ही हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये ऐसे लड़ते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अंग्रेज़ों की ये चाल वाकई में कामयाब हो गई। एक वक्त था जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई पुकारने में थकते नहीं थे, अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस समय जिन्ना ही मुस्लिम लीग के मुखिया थे, क्योंकि अलग देश बनाने की बात आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी। अंग्रेज़ों ने जो खेल रचा था मुस्लिम उसका हिस्सा बन गए थे। उस वक्त भारत में मुस्लिम की आबादी करीब 1/4 थी, लेकिन फिर भी जिन्ना ने एक जिद लगाई थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। जहां मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के आगे एक शर्त रखी थी कि अगर आप मुझे देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो मुझे खुद का अपना एक देश चाहिए। महात्मा गांधी ने जिन्ना का ये बात मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के सामने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों में होने वाले बंटवारा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक था, जहां ना ही हिंदुओं का इसमें कोई लेना देना था और ना ही मुसलमानों का। इन्हें तो पता ही नहीं था कि सरकार उनके पीठ पीछे
कौन सा खिचड़ी पका रही है। आज़ादी से पहले देश के लोग के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि कैसे भी करके अंग्रेज देश से निकल जाएं, ताकि हम एक आज़ाद मुल्क की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाएं। लेकिन अंग्रेज़ों का खेल, सत्ता की लालच और पॉलिटिकल ने देश को आज़ाद होने से पहले ही दो हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से एक हिस्सा बना पाकिस्तान और दूसरा बना हिंदुस्तान। जहां 14 अगस्त की रात होने से पहले ही लोग दिल्ली के रायसेना हिल्स पर जमा होने लगे और रात 9 बजे के करीब 5 लाख लोग भी इकट्ठा हो गए। वहां पर रात के करीब 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे, जहां 12 बजने से पहले ही सारी कार्रवाई निपटा ली गई। घड़ी पर 12 बजते ही ब्रिटिशर का झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को फहरा दिया गया। इस तरह दुनिया के नक्शे में 2 देश स्वतंत्र हो गए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज़ादी की जश्न मनाए या फिर बंटवारे का मातम, क्योंकि हर तरफ दंगल शुरू हो गया था। मौत के इस तांडव में बेवजह लाखों बेकसूर मारे गए। जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा था, आज वही अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। सरहद के उस पार जो लोग पाकिस्तान की तरफ रहते थे, वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान आना चाहते थे, तो वहीं भारत में रहने वाले पाकिस्तानी सरहद पार करके उस मुल्क में जाना चाहते थे, ताकि वो अपने देश में रह पाएं। देश का ये बंटवारा दोनों ही तरफ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और जानलेवा था, क्योंकि इस भयानक दौर में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन रहा था। किसी को भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाना था, बल्कि सभी लोग एक दूसरे के गला काटने में आमादा थे। हालात इतने ज़्यादा बदतर हो गए थे कि कई दिनों तक लोगों को छुप कर रहना पड़ रहा था, क्योंकि कोई उन पर वार ना करे। और ये हाल केवल एक जगह पर नहीं था, बल्कि दोनों जगहों पर कत्ले-आम मचा हुआ था। अगर अब देखा जाए तो 15 अगस्त भले ही हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, जिस दिन हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की जो तारीख है, वो एक ऐसी काली तारीख है जिसे याद करते वक्त उन मासूम लोगों की शक्लें सामने आने लगती हैं, जिन्हें सत्ता के लालच में अंधे लोगों की वजह से अपने जीवन को गंवानी पड़ी थी। तो दोस्तों, यह है 14 अगस्त 1947 की काली तारीख, जिसे भुलाने पर भी नहीं भूला जा सकता है। आप लोग को इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोग को आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।